कमांड सेंटर में एक और बड़ी खबर का वक्त हो चला है। ईरान और अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। जी, अमेरिकी फाइटर जेट F-18 गिराने का दावा किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी हमला किया है। अमेरिका ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया है और इस बीच अब दावों वाली आप कहिए कि अब गेम खेली जा रही है दोनों तरफ से और खासतौर पर ईरान की तरफ से। F-18 अमेरिका का पहला फाइटर जेट नहीं है जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया हो। इससे पहले ईरान ने बीते दिने बकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि आसमान में मंडराते F-35 फाइटर को ढेर कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने ना पहले माना था और अब ना अमेरिका मान रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। और क्या वाकई ही टारगेट किया गया? और आपको यह भी बता दें कि ये ईरानियन जो मिलिट्री है उसकी तरफ से बकायदा एक वीडियो जारी किया गया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, अपने एक्स हैंडल के ऊपर, और उसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। किस तरह से जहाज उड़ रहा है और उसको टारगेट किया गया, ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से। और इस बीच अमेरिका कह रहा है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या वाकई इस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा था जो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है? मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं लगातार और कमांड सेंटर में हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई इस जंग को दौर में लेकर जा रहा है पूरा मिडिल ईस्ट, जहां से वापस आना मुश्किल है। सीज फायर अब लग रहा है कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। मेजर गौरव आर्य, ये तस्वीर क्या बयान करती है? मान लिया जाए या फिर क्वेश्चन मार्क? देखिए, इसमें दो बातें हैं। क्या F-18 को, हॉर्नेट को गिराना कोई असंभव बात है? नहीं, फोर्थ जनरेशन जेट है। अगर आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, अगर आपके पास एयर डिफेंस ठीक है, आप गिरा सकते हैं। लेकिन इसका मलबा कहां पे है? अगर ईरान के ऊपर मंडरा रहा है, ईरान के ऊपर उड़ रहा है, तो इस जहाज का मलबा कहां है? फाइनली द प्रूफ इज इन द पुडिंग। भाई आप बताइए कि हमने ये मार गिराया है, ये जहाज पड़ा है अमेरिकन, वो जहाज है कहां? ये ईरान दिखा नहीं पा रहा है, ये दिखा नहीं पा रहा है ईरान। अगर फाइटर जेट, अगर फाइटर पायलट इससे इजेक्ट हुआ है, अगर वो निकला है इससे, तो फाइटर पायलट कहां पे है? अगर ये जेट गिर गया तो गिरा कहां पे है? ये कह रहे हैं कि इसको मार दिया, ठीक है लग गई, लेकिन इसका मतलब ये सेफली अपनी जगह वापस पहुंच गया है। इसका आगे भी तो बताएंगे ना। मार दिया तो ठीक है। मैं तस्वीर को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने सर्कल किया है और आपको जहाज नजर आ रहा है और यही दावा है कि इसको हिट किया गया है। हिट होना और गिरा देना दोनों में अंतर है। यहां पर आपको नजर आ रही है कि कैसे तस्वीर में नजर आया फाइटर जेट और उसको थोड़ा सा हिट किया जाता है और तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है। लेकिन ईरान तो दावा कर रहा है कि हमने गिरा दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हिट हुआ है। हिट होना और गिरा देना दोनों में अंतर है। जी, हिट हुआ है और जहाज उसके बाद निकल गया है आगे। क्या यह जहाज डैमेज हुआ है? पक्का डैमेज हुआ होगा, पक्का डैमेज हुआ होगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि गिरा नहीं, हो सकता है कि गिरा ना हो। नहीं, गिरा अगर है तो ईरान के कब्जे वाले इलाके में नहीं गिरा, या तो बाहर गिरा है, वरना ईरान अभी तक मलबा दिखा देता। क्योंकि मलबा दिखाना जीत का आखिरी सबूत है कि साहब ये जहाज था, ये मारा, ये सामने पड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो मैं एक चीज तो मानूं कि हाँ, ये इस पॉइंट तक तो ईरान के दावे में दम नजर आ रहा है कि हिट किया। करेक्ट, ये दावे में दम नजर आ रहा है कि उसने हिट करा है। और हिट करना असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, पता नहीं लग रहा है रडार में कहां, ऐसा नहीं है। फोर्थ जनरेशन फाइटर है, पहले भी हिट हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी दिया होगा इन लोगों ने। मैं एक और चीज इसी जहाज के बारे में जानना चाहता हूं। आपने जिक्र किया कि हाँ, जंग चल रही है तो फिर टारगेट तो किया जा सकता है और होंगे भी। इतना बड़ा क्यों हो जाता है कि अगर एक भी आपने चीज अमेरिका की हिट कर दी तो ईरान को लगता है कि इसे दिखाया जाए, इसके ऊपर बात की जाए, ये सबसे बड़ी बात हो गई है और उसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि एक बात आप समझिए, हम लोग इस इंफॉर्मेशन में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं गौरव जी, लेकिन एक बात हमें अपने जितने भी व्यूअर्स हैं साफ तौर पर बतानी पड़ेगी। मिलिट्री सक्सेस ईरान को नहीं मिला इस जंग में जी। आप बताइए कौन से बड़े इजरायली लीडर को मार गिराया? एक का नाम बताइए कि साहब इस इजरायली लीडर को ईरान ने मार गिराया, या इस अमेरिकी लीडर को मार गिराया, या इस बहुत बड़े जहाज को मार गिराया जो इसके नेवी का जहाज है, या इतने बड़े कोई मिलिट्री ठिकाने को अमेरिकन, उसको हमने उड़ा दिया। कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जब आपको एक सफलता मिलती है तो आप उसको एम्पलीफाई करते हैं। देखिए, बड़ी बात है, एक फाइटर जेट को मार गिराना छोटी बात नहीं है। और अगर ईरान ने करा है तो देन इट्स इन द सेंस कि इट्स अ मिलिट्री सक्सेस फॉर ईरान, नो डाउट। लेकिन ईरान के पास और कुछ है नहीं दिखाने के लिए भाई। It has nothing to show. चलिए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और सवाल यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के दो जो जिक्र किया जा रहा है, दो जगहों पर हिट किया है। और सवाल यह भी है कि जिनको हिट कर दिया गया तो क्या वाकई इतनी बड़ी बात कर दी गई? मेरा एक और सवाल भी है, आपके जहन में भी शायद होगा कि अमेरिका की तरफ से कितने जहाजों को उतार दिया गया है।
कितने अंदर घुस गए थे ईरान में, कितने वापस आ गए। अगर इतने ज्यादा संख्या में अंदर गए थे, आपने एक को हिट कर लिया, तो क्या ये पूरे दिन की बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जाए। और F-18 का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आप जिक्र किया मेजर गौरव बारिया ने, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 2 नेताओं को हिट लिस्ट से हटा दिया है। बड़ी खबर इस समय की, ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अरागची को यूएस ने हिट लिस्ट से हटा दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिब को भी यूएस ने अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया है। इजराइल ने भी दोनों नेताओं को नाम जो है हटा दिया है। मेजर गौरव बारिया, ये चल क्या रहा है? हिट लिस्ट बनती है, बिगड़ती है, हटती है, नए नाम पुराने नाम हटा दिए जाते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, साफ सीधी बात है, अमेरिका चाहता है कि जब बातचीत हो तो जब तख्ता पलट होगा ईरान में तो किसको उस तख्त के ऊपर बैठाया जाएगा। मुश्तबा खमैनी इज आउट, मसूद पेज़ेश्कियां इज आउट। आउट मतलब पोस्ट वॉर ईरान में कौन बनेगा ईरान का सर्वे सर्वा, उसका डिसीजन हो रहा है। ये सारा का सारा सीज फायर हो जाएगा 5 दिन के बाद। हरमुज की खाड़ी को खुला, आप स्ट्रेट को खुला छोड़ दीजिए, ये सब ठीक है, ये अपने लेवल पे बात चल रही है। लेकिन असली बात यह है कि इन दोनों को इसलिए जीवन दान दिया गया है कि आप आके नेगोशिएट करो, आप आके बातचीत करो, हरमुज के स्ट्रेट को आप खोलो, बाकी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। और कुछ दिनों, इनको ऐसा नहीं कि इनको परमानेंटली बोल दिया है कि नहीं, आपके ऊपर से जो मौत की तलवार लटक रही थी वो हट गई, नहीं, इट्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। वो कह रहा है 4-5 दिन ऐसे ही कुछ है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 4-5 दिन के अंदर इनका गेम खत्म है। अगर इन लोगों ने नहीं बात मानी, फिर से इनके ऊपर टारगेट बन जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। F-18 अमेरिका का पहला फाइटर जेट नहीं है जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया हो। ये अहम खबर इससे भी है क्योंकि आप समझिए कि स्थिति किस तरीके से बदल रही है। इससे पहले ईरान ने बीते दिनों में बकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि आसमान में मंडराते F-35 फाइटर को ढेर कर दिया है। हालांकि मेजर गौरव बारिया जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है, अगर जंग लगी हुई है तो दूसरी तरफ से भी चलेंगी तोप या फिर मिसाइल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अमेरिका ने ना पहले माना था और अब ना माना है, तो अब सवाल यही उठ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। लेकिन एक चीज साफ है कि जंग भयानक होती हुई जरूर नजर आ रही है।